जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बंधा देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया। फाकों की शिद्दत थी। सहाबा किराम कई दिनों से खंदक की खुदाई में मसरूफ थे और भूख सब पर गालिब आ चुकी थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से ये मंजर देखा ना गया। चुनाचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी भूख की हालत में देखा है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या घर में कुछ खाने को है? बीवी ने अर्ज किया, घर में सिर्फ एक सा जो है और एक छोटा बकरी का बच्चा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, तुम जल्दी से जो पीस कर आटा गूंथ लो, मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूं। घर के अंदर जल्दी जल्दी तैयारी शुरू हो गई। आटा गूंथा जा रहा था, गोश्त तैयार किया जा रहा था, लेकिन जाते वक्त बीवी ने फिक्रमंद होकर कहा, देखना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा को साथ लाना, खाना बहुत कम है, कहीं मुझे रुस्वा ना कर देना। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु खंदक पर वापस आए और आहिस्ता से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक साए आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त तैयार किया है, आप चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले आएं। लेकिन यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ खंदक वालो, जाबिर ने तुम सब की दावत की है, चलो सब लोग उनके घर चलते हैं। ये सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए और दिल में सोचने लगे, इतना थोड़ा सा खाना और इतने सारे लोग। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटियां मत पकाना। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए तो सबसे पहले गूंधे हुए आटे के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लुआब दहन को आटे में डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर गोश्त की हांडी के करीब तशरीफ ले गए और उसमें भी अपना मुबारक लुआब दहन डाल दिया। घर का माहौल खामोश था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया हैरत और उम्मीद के आलम में ये सब देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रोटियां पकाना शुरू करो और हांडी को चूल्हे से मत उतारना। फिर रोटियां पकनी शुरू हुई और हांडी से खुशबू उठने लगी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया गोश्त निकाल निकाल कर लोगों को देने लगी, एक के बाद एक। सहाबाए कराम खाते गए। भूख से निढाल वो लोग अब सुकून और खुशी के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। और फिर ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। 1000 आदमियों ने पेट भर कर खाना खा लिया, मगर आटा उतना ही बाकी था जितना शुरू में था और हांडी अब भी चूल्हे पर वैसे ही जोश मार रही थी। सिर्फ खाना नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत थी। वो बरकत जिसने थोड़े को बहुत ज्यादा बना दिया। जब खंदक मुकम्मल तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मदीना की हिफाजत के इंतजामात शुरू फरमा दिए। औरतों और बच्चों को मदीना के महफूज किलों में जमा कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हमलों से महफूज रहें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को मदीना में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और खुद 3000 मुहाजिरीन व अंसार के लश्कर के साथ मदीना से रवाना हुए। इस्लामी लश्कर सल पहाड़ के दामन में आकर ठहरा। सल पहाड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर था और सामने वो अजीम खंदक मौजूद थी जिसे मुसलमानों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था। इधर कुफ्फार कुरैश और उनके इत्तेहादी 10,000 के अजीम लश्कर के साथ मदीना पर हमलावर हो चुके थे। तीन तरफ से कुफ्फार का लश्कर उस शिद्दत से उमंड कर आया कि मदीना की फजा गिर्दो गुबार से भर गई। घोड़ों की टापें, हथियारों की झिनकार और जंगी नारों ने हर तरफ खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। कुफ्फार के लश्कर को देखते ही उनके चेहरों का रंग बदल गया। दिलों में छुपा हुआ निफाक अब जाहिर होने लगा था। वो बहाने बनाने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस जाने की इजाजत मांगने लगे। मुनाफिकीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर महफूज नहीं है,
हमें वापस जाने की इजाजत दे दीजिए। मगर हकीकत कुछ और थी। वो अपने घरों की हिफाजत नहीं चाहते थे, बल्कि मैदान जंग से फरार चाहते थे। इसी बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुन मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। और उनमें से एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहा था। वो कहते थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, वो सिर्फ भागना चाहते थे। मुनाफिकीन तो खौफजदा होकर वापस जाने के बहाने ढूंढ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम के जानिसार मुहाजिरीन और अंसार ईमान और यकीन के साथ मैदान में डटे हुए थे। जब उन्होंने कुफ्फार के अजीम लश्कर को गर्द गुबार के तूफान के साथ मदीना की तरफ बढ़ते देखा तो उनके कदम नहीं लड़खड़ाए, बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सीना सुपर होकर खड़े हो गए। ऐसा महसूस होता था जैसे सिल और उहद के पहाड़ भी सर उठा उठाकर उन बहादुर मुजाहिदों की इस्तकामत को हैरत से देख रहे हों। तलवारें हाथों में थीं, दिलों में अल्लाह पर यकीन था और जबानों पर सच्चाई के अल्फाज। यही वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वादना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और जब मुसलमानों ने कुफ्फार के लश्करों को देखा तो बोल उठे, ये तो वही मंजर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था।